हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले कि जो हमारी बोर्ड्स की नोटबुक होती हैं वो किस तरीके से चेकिंग होती है, कि मतलब कैसे चेक करते हैं, कैसे मार्किंग दी जाती है। आपको कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर पता लग जाएगा कि जो आपकी मार्किंग स्कीम सीबीएसई करवाती है, जो आपके नंबर फाइनल रिजल्ट में आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो ये थोड़ा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको एंड तक जरूर से देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि जो सीबीएसई वो हमारी कितनी केयर करती है स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स का एक नंबर भी नहीं कटने देती। अब हमारे नंबर कहां कटते हैं वो सब कुछ आपको पता लगेगा। तो अब सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि एग्जाम में कॉपी चेकिंग किस तरीके से होता है। तो जो आपने, जैसे कि आपका जब एग्जाम हुआ था तो आपको एक शीट मिली थी पूरी, आपने उसमें पूरा अच्छे से लिखा था। अब वो जो शीट है वो जाती है सीबीएसई के पास में। अब उस शीट के जाने के बाद में क्या होता है कि उसके अंदर आप लोगों की पूरी एक तरफ इंफॉर्मेशन होती है, फिर एक तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलम होता है जिसके अंदर की क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं और उसके पास में कॉलम रहता है मार्क्स का। तो अब यहां पर क्या होता है कि इसमें एक बार कॉपी चेक नहीं होती, इसमें आपकी जो कॉपी होती है वो कम से कम 4 बार चेक होती है। 4 बार आपकी नोटबुक चेकिंग होती है कि बच्चों के साथ में कहीं कोई गलती ना हो जाए। ज्यादा मार्क्स दे दी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं मिलना चाहिए किसी बच्चे को। और उसी के साथ में फिर क्या होता है कि जब टीचर फर्स्ट टाइम जब चेकिंग होती है तो वो आपका एग्जामिनर चेक करता है। उसको किस तरीके से चेक करता है, तो आपके जैसे क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखा होगा आपका सैंपल पेपर सीबीएसई जब रिलीज करती है तो उसके साथ में वो कभी भी ये रिलीज नहीं करती कि आप लोगों का सॉल्यूशन है, उसके साथ में रिलीज करते हैं मार्किंग स्कीम। तो अब जब वो मार्किंग स्कीम है तो उस मार्किंग स्कीम में क्या लिखा होता है कि आपने अगर इतना लिखा है तो इसके लिए आधा नंबर, फिर उसके बाद में अगर आपने इतना और लिख दिया तो 1 नंबर। तो इस तरीके से क्या होता है, पार्टीशन में डिवाइडेड होते हैं। अगर आपने मान लो कि मैथ्स के अंदर एक फॉर्मूला ही लिख के आए हो, आपने क्वेश्चन के अंदर और सॉल्व नहीं करा, तो उसके लिए आपको हाफ मार्क्स है। तो एक तरीके से क्या होता है कि इसमें स्टेप मार्किंग होती है। अब जब इसमें स्टेप मार्किंग होती है तो अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपका और जो मार्किंग स्कीम है उसका मिलेगा एकदम से स्ट्रिक्टली, ऐसे कभी भी चेकिंग नहीं होती कि यार इस बच्चे ने ना ऑफ नहीं लिखा, इसने यहाँ पर डॉट नहीं लगाया, इसने यहाँ पर कोमा नहीं लगाया तो इसके मार्क्स कटेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। आप चाहे इसे कभी भी देख लीजिएगा, आपने अभी जितने भी एक्सेप्ट कर रखा होगा कि यार मेरे इतने परसेंटेज आएंगे, देख लेना फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें उससे ज्यादा ही परसेंटेज मिलेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें लगता है कि यार हमने एक स्टेप छोड़ दिया तो हम उसके लिए 1 नंबर काट लेते हैं, लेकिन वहां पर बहुत ही कम नंबर कटते हैं और जब फाइनली राउंड ऑफ करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, वो सब कुछ पता लगेगा। अब उसके बाद में क्या होता है, एग्जामिनर ने तो नोटबुक चेक कर ली मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, और मार्किंग स्कीम से ऐसे कोई भी स्ट्रिक्टली चेकिंग नहीं होती कि यार इस बच्चे के हर एक चीज लिखेगा जब भी नंबर दूंगा। नहीं, बहुत ही अच्छे से जो टीचर्स होते हैं उनका हर बार यही काम होता है कि बच्चे को अच्छे नंबर दें, क्योंकि कौन चाहेगा कि यार किसी के कम नंबर आएंगे। तो आप लोगों को सीबीएसई हमेशा एक बोलता है टीचर्स को कि आप थोड़ा अच्छे से फ्री हैंड होइए, बच्चों को खूब सारे नंबर दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब आपकी नोटबुक चेकिंग हो जाती है और वो जो कॉलम होता है उसके अंदर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर 3 नंबर का, आपको उसमें 2.5 नंबर मिलते हैं, फिर उसके बाद में नीचे वाले में 2 मिलते हैं। इस तरीके से पूरे उस कॉलम को भर दिया जाता है। देन फिर उसके बाद में जब वो भर दिया जाता है, फिर उसके बाद में आप लोगों की जो नोटबुक होती है चेक्ड नोटबुक, वो फिर जाती है नेक्स्ट उनके जितनी भी, मतलब एक तरीके से बहुत सारे टीचर्स होते हैं, एक रूम होता है जैसे कि आप लोग एग्जाम हॉल में देते हो वैसे ही टीचर्स होते हैं, बहुत ही बड़े रूम में बैठे होते हैं और उन सभी को 20-20 नोटबुक दी जाती है एक दिन में। बस 20 नोटबुक चेक करने और उसके लिए उनके पास में सफिशिएंट टाइम होता है। अब जब वो 20 नोटबुक चेक करते हैं तो उनके ऊपर एक हेड होता है जैसे कि कोऑर्डिनेटर बोलते हैं उसे। अब जो कोऑर्डिनेटर होता है उसका काम होता है कि वो चेक करता है कि कहीं नोटबुक में कहीं टीचर ने कुछ छोड़ दिया हो, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चे का कुछ लिखा हो वो छूट जाए। तो सेकंड चेकिंग वहां पर होती है। फर्स्ट तो एग्जामिनर ने करी थी, फिर उसका सेकंड कोऑर्डिनेटर करता है। फिर उसके बाद में जब वो कोऑर्डिनेटर होते हैं तो फिर उनके ऊपर एक और हेड होता है, तो मतलब ओवरऑल जो हेड होता है वो भी एक बार नोटबुक चेक करता है कि यार हाँ सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है, सही ढंग से चेकिंग हो रही है नहीं हो रही। और फिर उसके बाद जो 4th टाइम चेकिंग होती है वो होती है मतलब टोटलिंग की। जैसे कि टीचर तो टोटलिंग करके भेजते हैं, लेकिन वो जब लास्ट में टैली करना होता है कि यार हाँ सब कुछ सही है, सारे टोटलिंग वगैरह सही है, फिर उसके बाद आप लोगों के फाइनलाइज मार्क्स होते हैं। तो 4 बार आप लोगों की नोटबुक चेक होती है। अगर मान लो कि आप बोलोगे कि भैया हमारे तो ऐसा हो जाए कि हमारे नंबर कम आ जाए या फिर कहीं टीचर नंबर काट ले या फिर कॉपी गलती हो जाए, तो गलती होने के यहाँ पर जो चांसेस 4 जगह से नोटबुक निकलेगी, तो यहाँ पर चांसेस जो है वो 1% चांस है कि आपकी कॉपी में कोई ना कोई मिस्टेक हो गई हो, जल्दीबाजी में हो गई होगी, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप उसके लिए रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, वो आप यहाँ पर आई बटन में देख सकते हो। देन फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है, ये तो हो गया भैया कि हमारी नोटबुक चेकिंग होगी, हमारे मार्क्स आ गए। अब उसके बाद में होता है कि हमारे नंबर काटते हैं या फिर नहीं काटते, हमारे किस बेसिस के ऊपर नंबर काटे जाते हैं। तो आपको मैं बताता हूं कि जो आपके नंबर काटे जाते हैं, सबसे फर्स्ट जो टीचर होते हैं, जैसे कि आप खुद ही देखो, एक तो आपको मिले बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी नोटबुक जिसमें कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हो, और एक तरफ मिले ऐसी नोटबुक जिसमें लिखा उससे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी लिखे हैं, लेकिन वो इतनी गंदी है उसमें राइटिंग समझ में नहीं आ रही। तो आप किस नोटबुक
नोटबुक को ज़्यादा प्रेफर करोगे। आप जो अच्छी वाली नोटबुक है उसकी तरफ देख करके आपका मूड भी अच्छा होगा, यार कितना अच्छा बच्चा, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, आप सीधा टिक टिक करेंगे कि अच्छा बच्चा अच्छा ही लिख रहा होगा। उसको उस केस में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। जो थोड़ा अनटाइडी सा होता है, मतलब एक तरीके से ज़्यादा काटा पीटी करता है, राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो वहाँ पर उस स्टूडेंट के नंबर कम हो जाते हैं। देन फिर उसके बाद में जो एक सिनेरियो और आता है वो ये है कि पेपर अगर हार्ड होगा तो उस केस के अंदर जो नोटबुक चेकिंग होती है क्या फिर से उतनी ही स्ट्रिक्ट होती है? नहीं। जब पेपर हार्ड होता है तो वहां पर ही कर दिया जाता है कि यार मतलब बच्चे ने अगर कुछ भी लिखा है तो उसको कम से कम आधे या फिर एक नंबर दे दो। बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है तो उसके लिए भी एक एक नंबर दे दिया जाता है अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लिखते हो तो। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि फेल कौन होता है, मतलब बोर्ड्स में भी क्या फेल होते होंगे, कौन से बच्चे फेल होते हैं? तो आप लोगों को बताऊं तो मोस्टली जो सीबीएसई का एकदम से पूरा रहता है कि यार बच्चे को है ना कम से कम है ना मतलब 33 मार्क्स तो हम देंगे ही, मतलब 33% तो उनके किसी भी कंडीशन में वो देते हैं, फिर चाहे से वो उनको ग्रेस मार्क्स वगैरह लगा करके कुछ भी करते हैं। बात करते हैं कि यार एग्जाम में फेल कौन होता है, मतलब हमने तो ऐसा सुना है कि बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं, तो क्या भैया हम फेल हो सकते हैं? देखो सबसे फर्स्ट आप लोगों को बताता हूं कि सीबीएसई किसी भी बच्चे को फेल नहीं करता। अब आप बोलेंगे कि भैया ऐसे कैसे फेल नहीं करता, अब बताता हूं। देखो अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है और आप एग्जाम में कुछ भी लिख करके आते हो, क्वेश्चन से रिलेटेड लिख के आते हो कि हाँ यार आंसर के थोड़ा बहुत भी लिख के आते हो, तो आप डेफिनेटली पास हो गए। अब फेल वो बच्चे होते हैं जो क्या ना क्वेश्चंस में मतलब एक तरीके से उसके बारे में लिख के नहीं आते, या तो वो ब्लैंक छोड़ आते हैं, या फिर उसके अंदर कुछ भी उल्टा सीधा गाने वगैरह लिखाएंगे, कोई कहानी लिखाएंगे। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको सीबीएसई फिर क्या कहां पर नंबर दिए जाएंगे, मतलब ऐसे फ्री में नंबर थोड़ी बांटे जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वहां पर वो नंबर उनके काट दिए जाते हैं। अब उसके बाद में बात करती कि भैया अगर हमारे नंबर अच्छे नहीं आए तो क्या करेंगे? मतलब मान लो कि आपको हो रहा है कि यार मेरा पेपर जो था वो तो इतना अच्छा हुआ था कि मेरे जो नंबर हैं वो करीब करीब 80 प्लस आने चाहिए थे, लेकिन मैंने देखा मेरे तो यार 30 प्लस ही आ रहे हैं। अगर ऐसा होकर बहुत ही बड़ा ह्यूज डिफरेंस है कि यार मेरे नंबर जो है मतलब एक तरीके से इतने आने थे लेकिन इतने आए, तो अगर ऐसा होता है तो इस केस के अंदर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। सीबीएसई आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि आपने जो लिखा है उसको एक बार फिर से रीचेक करवा लो। कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा होता है कि उनके नंबर कम होते हैं, मतलब नंबर कम आते हैं रिजल्ट में, लेकिन जब वो फिर से रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके नंबर काफी ज्यादा इंप्रूव होते हैं। सब बहुत केसेस में होता है। अगर आपको भी लगता है कि यार मेरे नंबर रिजल्ट में कम आए तो आप डेफिनेटली रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना। अब वो बच्चे रीचेकिंग के लिए अप्लाई मत कर देना जिनके 97 आए थे और वो उम्मीद करके बैठे थे कि हमारे 100 आएंगे, 97 के 90 भी हो सकते हैं और उससे भी कम हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगे कि यार मेरे तो मतलब 85 प्लस था, मैं इतना अच्छा पेपर करके आया था, लेकिन मेरे तो 30 कर दिए, 50 कर दिए, तो इस केस के अंदर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको एप्लीकेशन वगैरह फी करनी होती है, फिर उसके अंदर जो आपकी नोटबुक वापस से चेक होती है उसकी आपको जेरोक्स भेजी जाती है। तो ये पूरा सीबीएसई का प्रोसीजर होता है नोटबुक चेकिंग का। फिर उसके अंदर जब सब कुछ नोटबुक वगैरह चेक हो जाती है, देन फिर उसका नाम आपका रिजल्ट बनाया जाता है। रिजल्ट बनाने के बाद में उसको सीबीएसई की वेबसाइट के ऊपर अच्छे से डिस्प्ले किया जाता है और फिर उसके बाद में आपको एक प्रिंट आउट दिया जाएगा आपके रिजल्ट का, और उसको आप अपने लाइफ टाइम रखेंगे और सभी को बताएंगे कि यार मैंने इतना अच्छा स्कोर किया। और डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से करना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को इतना फैला दो कि हर एक बच्चे को पता लगे कि यार सीबीएसई कितने अच्छे तरीके से नोटबुक चेकिंग करती है। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।